जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं केमिस्ट्री और देखते हैं कि रसायन विज्ञान क्या होता है। सबसे पहले लिखेंगे केमिस्ट्री। इसका हिंदी में मतलब होता है रसायन विज्ञान। देखिए, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कीमिया से हुआ है, जिसका मतलब होता है काला पदार्थ। अब देखते हैं कि पदार्थ क्या होता है। देखिए, कोई भी चीज़ कैसे बना है, किससे मिलकर बना है, इन सब का अध्ययन हम केमिस्ट्री में करते हैं। जैसे और देखेंगे कि उसका टेम्परेचर कम करने पर या उसका टेम्परेचर ज़्यादा करने पर उसमें क्या परिवर्तन होगा। जैसे मान लीजिए नमक, जब सोडियम के साथ क्लोरीन मिलाते हैं तो NaCl बनता है, सोडियम क्लोराइड, जिसको आम भाषा में नमक कहते हैं। जैसे टू हाइड्रोजन एटम के साथ ऑक्सीजन मिलाते हैं तो एक नया उत्पाद बनेगा जिसका नाम है H2O, जिसको आम भाषा में जल कहते हैं। देखिए, केमिस्ट्री का सबसे अच्छा उपयोग इजिप्ट वाले करते थे। अब इजिप्ट से लिख लीजिए कि दुनिया में 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीपों में एक महाद्वीप है जिसका नाम है अफ्रीका। अफ्रीका में एक देश है जिसका नाम है इजिप्ट। इजिप्ट की राजधानी कोहिरा, और इजिप्ट में दुनिया की सबसे लंबी नदी बहती है जिसका नाम है नील नदी। चलिए और अपने पॉइंट पर आते हैं और देखते हैं कि इजिप्ट वाले कैसे केमिस्ट्री का सबसे अच्छा उपयोग करते थे। देखिए, वहाँ के लोग सबसे पहले अगर वहाँ के किसी व्यक्ति को वहाँ मृत्यु हो जाती थी, कोई व्यक्ति मर जाता था, तो उसके शरीर को वो लोग उस शरीर को उसके जो व्यक्ति मरा था उसके आंतरिक भागों को निकाल लेते थे। जितने आंतरिक भाग हैं, जैसे दिमाग हो गया, आँख हो गया, लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, कि आंतरिक भाग जितने हैं शरीर में सब निकाल लेते थे। और निकाल लेने के बाद उस शरीर को निकाल लेने के बाद उस शरीर को साफ़ करते थे, नहलाते थे और उस पर एक लेप लगाते थे जिसका नाम था नेट्रॉन। नेट्रॉन को लगाकर उस शरीर को 40 दिनों तक सुखाते थे धूप में, और जैसे उस शरीर धूप में सूख जाता था तो उसे एक पतली चादर लेते थे, चादर में लपेटते थे, या फिर कोई एक कपड़ा लेते थे, उसमें लपेटकर उसको एक कब्र बनाते थे। जो कब्र ऐसा होता था, उसमें उसको रख देते थे और ऊपर से उस पर ढक्कन लगाकर बंद कर देते थे। और बंद करने के बाद कहीं गाढ़ा खोदते थे और उसी में दफना देते थे। गाढ़ा खोदकर उसी को दफना देते थे। और जिस शरीर को दफनाते थे, जो इसके अंदर शरीर था, वो 1000 साल, 2000 साल, 10,000 साल सेम के सेम वैसा रहता था। उस पर कोई एक भी खरोच नहीं आता था। जैसा का जैसा वो रखे रहते थे वैसा का वैसा वो रहता था। वहाँ के लोगों ने ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि उन लोगों को लगता था कि शरीर मरने के बाद आत्मा वापस लौट कर आती हैं। इसीलिए वहाँ के लोगों ने सबसे पहले केमिस्ट्री का सबसे अच्छा उपयोग किया। अब चलिए अब केमिस्ट्री को 3 भागों में बांटते हैं और देखते हैं कि 3 भाग कौन कौन सा है। पहला लिखेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। इसका हिंदी मतलब होता है भौतिक रसायन। पहला। अब दूसरा हो जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बनिक रसायन। अब तीसरा आएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अकार्बनिक रसायन। देखिए, अब
फिजिकल केमिस्ट्री, अब देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में क्या अध्ययन करते हैं। मान लीजिए हमें पानी में चीनी घोलना है, तो अब देखेंगे कि चीनी कितने देर तक पानी में घुलेगा और उस पर टेम्परेचर का उसमें क्या परिवर्तन होगा, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा टेम्परेचर का, उसका अध्ययन हम फिजिकल केमिस्ट्री में करते हैं उसके बारे में। अब ऑर्गेनिक में देखिए, अब ऑर्गेनिक क्या देखिए, अब ऑर्गेनिक का मतलब होता है कार्बनिक। अब ऐसा कंपाउंड जिसमें एक तत्व कार्बन का होना, हम देखते हैं ऐसा कंपाउंड जिसमें एक तत्व कार्बन का होना ज़रूरी है। जैसे कार्बनिक जो है CH4 जिसको बोलते हैं मीथेन, C2H5OH जिसको बोलते हैं एल्कोहल, पीने वाला एल्कोहल, शराब जिसको बोलते हैं। ये उदाहरण है किसका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब चलिए देखते हैं इनऑर्गेनिक का मतलब समझिए, ऐसा कंपाउंड जिसमें एक भी तत्व कार्बन का नहीं होना चाहिए। जैसे ऑर्गेनिक में हम देखें एक तत्व एक पहला एलिमेंट कार्बन का होना चाहिए, कार्बन होना इसमें ज़रूर है, लेकिन हम इसे में देखेंगे हम इनऑर्गेनिक में देखेंगे जिसमें कार्बन ना हो। जैसे एग्जांपल में लिख लीजिए इनऑर्गेनिक जैसे NaCl हो गया, Fe हो गया, HCl हो गया, एक्सेट्रा और भी हैं, लेकिन इतना ही याद रखिएगा। आगे हम बताएंगे कि ये सब क्या होता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहते हैं। तो लिखेंगे फादर ऑफ केमिस्ट्री, या रसायन विज्ञान के पिता किसे कहते हैं। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है एंटोनी लेओजियर। अगर पूछेगा कि फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसे कहते हैं, तो लिखिएगा फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री तो लिखिएगा एंटोनी लेओजियर। और पूछेगा, फिर से पूछेगा फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो लिखिएगा फ्रेडरिक होलर। ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने यूरिया को लैब में बनाया। यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO इसलिए इन्हें फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब देखिए, अब एक लास्ट है जिनका नाम है, अब पूछेगा फादर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो लिखिए फ्रेड वर्नर। जाते जाते 2 लाइन कहना चाहूँगा, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो लोग बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।